इंडिया इज गोइंग टू परचेस 26 राफेल मराइन जेट फ्रॉम फ्रांस। इंडिया फ्रांस से 26 राफेल मराइन फाइटर जेट परचेस करने जा रहा है फॉर इंडियन नेवी और ये एक मेगा डील होगी। कहा जा रहा है फ्रांस इस डील में इंडिया को एक हाई डिस्काउंट देगा। रिसेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंचे फ्रांस, जहां पर उनका इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, जिसके बाद इस डील की बात और भी तेजी से आगे बढ़ी। आप यहां पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एनएसए अजीत डोभाल मीट्स फ्रांच आर्म फोर्सेस मिनिस्टर डिस्कसेस बायलैटरल डिफेंस टाइज। इसके बाद आप ये वाला आर्टिकल पढ़ो, अजीत डोभाल मीट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इन पेरिस। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अजीत डोभाल जी का फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ऑफिशियल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है किसी कंट्री का, जैसे हमने इंडिया के ऑफिशियल मान लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, अगर ये फ्रांस गए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ के गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जैसे फ्रांस के अंदर है प्रेसिडेंट, इंडिया के अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो कई बार ऐसा होता है उन ऑफिशियल से ये गवर्नमेंट के हेड मिल नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। मगर इस केस में आप देखोगे तो अजीत डोभाल जी से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मिले हैं और उन्होंने उनका खुद स्वागत किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बस यही बात नहीं है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अजीत डोभाल जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है क्योंकि इतनी बड़ी डील है, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये हजारों करोड़ों रुपीस की डील है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और अगर इतनी बड़ी डील है तो क्यों ना फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इतने अच्छे से स्वागत करेंगे। यहां पर आप आर्टिकल पढ़िए, इंडिया क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ डील फॉर 26 राफेल मराइन फाइटर जेट फॉर इंडियन नेवी। इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जब मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की एक कंपनी डसोल्ट एविएशन इंडिया के अंदर एक एमआरओ एस्टैब्लिश करने जा रही है, मेनली मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट्स के लिए, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर जेट्स फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन के द्वारा ही बनाए गए हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में 26 राफेल मराइन फाइटर जेट को लेकर बातचीत चल रही है और आने वाले समय में इंडिया फ्रांस से 26 राफेल मराइन फाइटर जेट परचेस करेगा। और अब वो समय आ चुका है जब इंडिया इस डील को फाइनलाइज करने के काफी करीब है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 26 राफेल मराइन जेट डील से पहले इंडिया ने फ्रांस से और भी फाइटर जेट परचेस किए हुए हैं। 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डील हुई थी 36 राफेल फाइटर जेट को लेकर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील थी इंडिया के लिए, इसमें इंडिया ने करोड़ों रुपया खर्चा था फॉर राफेल फाइटर जेट्स। हालांकि उस टाइम पर इन राफेल फाइटर जेट की कॉस्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, आप में से बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा अगर आपको याद है तो। नाउ अगर हम बात करें इन 36 राफेल फाइटर जेट की कॉस्ट को, तो आप यहां पर देख सकते हैं जब इंडिया और फ्रांस के बीच में यह डील हुई थी इन 36 राफेल फाइटर जेट को परचेस करने की, तो उस टाइम पर जो एक फाइटर जेट की कीमत आई थी आफ्टर निगोशिएशंस, तो ये था 91.7 मिलियन यूरो। ये डॉलर नहीं है, ये है यूरो। अगर हम यूरो की बात करें तो यूरो की जो वैल्यू होती है वो डॉलर से ज्यादा होती है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 यूरो इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डॉलर्स। अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो उस टाइम पर जब इंडिया ने इन फाइटर जेट्स को परचेस किया था तो एक फाइटर जेट की कीमत थी इंडियन रुपीज में 686 करोड़। ये एक फाइटर जेट की कीमत है। ऐसे इंडिया ने 36 फाइटर जेट परचेस किए थे, जिनमें से 28 तो थे सिंगल सीटेड फाइटर जेट जिसमें एक ही सीट थी, बाकी और भी थे 8 फाइटर जेट ऐसे थे जिनके अंदर 2 सीट थी। नाउ अगर हम बात करें सिंगल सीट फाइटर जेट की, तो एक सिंगल सीट फाइटर जेट की कीमत थी 91.07 मिलियन यूरो विच इज इक्वल्स टू 681 करोड़ रुपीज। ये तो बात हो गई सिंगल सीट फाइटर जेट की। अगर हम बात करें 2 सीट फाइटर जेट की, तो उनमें से एक फाइटर जेट की कीमत थी 94 मिलियन यूरो। ये 2 सीट वाले एक फाइटर जेट की कीमत है। ऐसे इंडिया ने 8 फाइटर जेट परचेस किए थे 2016 में। बाद में जब इन दोनों तरह के फाइटर जेट की कॉस्ट को एक साथ जोड़ा गया तो इट वाज 3.3 बिलियन यूरो। नाउ अब जो हम 26 राफेल मराइन फाइटर जेट परचेस कर रहे हैं फ्रांस से, उसकी जो कॉस्ट है पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई है, बट उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं इस केस से। अगर हम 2016 की बात करें तो उस टाइम पर एक फाइटर जेट की कीमत कितनी थी, 91.7 मिलियन यूरो। ये एवरेज प्राइस है। और अगर हम एनुअल इन्फ्लेशन रेट को जोड़ दें 6%, और इस बात को आप देखोगे 2016 में परचेस किए और नाउ इट इज 2024, तो इसमें 8 साल का गैप हो चुका है। इसीलिए अगर हम इन सबको कंपेयर करें, इन सब की हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालें तो यह आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.8 बिलियन यूरो, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में होती है
27,860 करोड़ रुपीस। मतलब अगर हम एक राफेल मराइन जेट की कीमत देखें इन 2024 तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 146 मिलियन यूरो। इंडियन रुपीस में इट इज 1090 करोड़ रुपीस। नाउ यहाँ पर आप देखो, ये आर्टिकल जून 2024 का है। उस टाइम पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इन सभी चीज़ों को देखकर कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डील चल रही है 26 राफेल मराइन जेट को परचेस करने की, इसकी एवरेजली कॉस्ट निकाली गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 50,000 करोड़। अब ये पता नहीं है कि 50,000 करोड़ होगा या, मैंने जो आपको बताया पिछले डाटा से एस्टिमेट लगाकर क्या वो होगा या जो 50,000 करोड़ की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से होगा। ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी तो मैं श्योरली नहीं कह सकता कि ये टोटल कॉस्ट क्या होगी, बिकॉज दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से इस डील के जो प्राइसेस हैं हमारे सामने आएंगे। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा अपनी आने वाली अगली वीडियोज में। नाउ लुक एट हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन नेवी किस किस तरीके के एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है। आपने सुना होगा MiG-29K के बारे में, बोइंग के P-8I एयरक्राफ्ट इंडिया इस्तेमाल करती है, सी गार्जियन ड्रोन्स का इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है और अब इन फ्यूचर इंडिया इस्तेमाल करेगा राफेल मराइन फाइटर जेट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है तो आपके लिए सच में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कई बार आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, आप कई बार अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर जाकर डेली करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं एट 5 AM सुबह के 5 बजे, जहां पर आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें तो यू कैन ज्वाइन अस एट 5 AM एट स्टडी टू पीक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। अगर आपका इस बारे में कुछ कहना हो, अगर आपका इस बारे में कोई ओपिनियन हो इस डील को लेकर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके हिसाब से इसका प्राइस क्या हो सकता है और आपको क्या लगता है ये कितनी अच्छी डील हो सकती है इंडिया के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।